हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले आए साइंटिस्ट कॉलिकर। कॉलिकर यही पहली बार फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेम इट बायोब्लास्ट। उसका नाम क्या रखिए? बायोब्लास्ट। ठीक है, इन्होंने पहला नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद आए अल्टमान साहब। ये क्या किए थे? डिस्कवर किए थे किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कैसे? एक ऑर्गेनेल के रूप में। ठीक है, एक ऑर्गेनेल के रूप में कौन डिस्कवर किए थे? देखिए, ऑब्जर्व पहली बार ये किए थे कौन? कोलिकर। लेकिन इन्होंने एक ऑर्गेनेल के तौर पे देखा था। ये कहां ऑब्जर्व किए थे? स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में। ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में। ठीक है, चलिए उसके बाद आए फ्लेमिंग। कौन है? फ्लेमिंग। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसके रूप में दिया? फिला। ठीक है, फिला। उसके बाद सबसे आए सी बेंडा। यही पहली बार टर्म दिए किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। किस चीज का? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म सबसे पहले कौन दिए? सी बेंडा। ठीक है, चलिए ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कौन सा है? मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी। मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी। ठीक है, चलिए उसका शेप इसका कैसा होता है? वेरिएबल। बहुत सारा शेप होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल, डिस्क्वाइड, क्यूबॉइड, बहुत सारा शेप होता है। ठीक है, इसीलिए वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो होता है वो होता है वेरियस। ठीक है, शेप तो वेरियस होता ही है, शेप बहुत सारा होता है, साइज भी वेरियस होता है। यूजुअली कैसा होता है? ये यूजुअली होता है 1 से 4.1 लेंथ होता है इसका। ठीक है, और डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। लेंथ और डायमीटर दोनों अलग होता है। ठीक है, लेंथ ये हो गया, और डायमीटर जो है इसके बीच का जो स्पेस है उसको डायमीटर बोलते हैं। जैसे है ना ये, तो ये तो पूरा लंबाई हो गया, और ये बीच का डायमीटर। ठीक है, चलिए लेंथ कितना है? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। डायमीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है? राना पाइपेंस। ये क्या है? एक प्रकार का एम्फीबिया है। ठीक है, चलिए उभयचर हिंदी में। स्मॉलेस्ट किसमें होता है? ईस्ट में। सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट में होता है। अब नंबर देखते हैं किसमें कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये भी वेरी करता है। क्या करता है? देखिए, शेप, साइज और नंबर सब वेरी करता है। डिपेंड करता है सेल का फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, उस पर ये डिपेंड करता है कि साइज कैसा होगा, शेप कैसा होगा, और नंबर कितना होगा, कितना संख्या होगा उसका। ठीक है, चलिए जो ज्यादा मोर एक्टिव सेल होगा उसमें ज्यादा होगा, और जो लेस एक्टिव सेल होगा उसमें कम होगा। आप कुछ में देख लेते, जैसे लीवर में 500 से 1000 कितना होगा? 500 से 1000। वहीं किडनी के सेल की बात करें तो 300 से 400। वहीं स्पर्म सेल का बात करें ह्यूमन का तो 20 से 25। ठीक है, स्पर्म सेल में कितना होता है? 20 से 25। वही यही एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विम करने के लिए। ठीक है, चलिए ईस्ट क्लोरेला, माइक्रोस्टेरियोसिस और ट्रिप्लोसोमा में केवल एक होता है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो शेप, साइज या नंबर किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे कि उसका काम कैसा। जैसे लीवर का अलग काम है तो उसमें वो ज्यादा है, किडनी का उससे कम है, स्पर्म का उससे कम है। सबका अपना अपना काम के आधार पर ये डिसाइड होता है कि कितना किस में रहेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो दो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाए, एक आउटर और एक इनर। दो है, देखिए एक और एक, दो। ठीक है, दो है। चलिए उसके बाद जब इनर मेम्ब्रेन में दो फेस होता है, जो बाहर से दिख रहा है उसको बोलते हैं सी फेस, और अंदर वाले को एम फेस। ठीक है, इतना खत्म। अब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना कंपार्टमेंट होगा उसको बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। बताए थे ना मैट्रिक्स, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम बनता है। राइबोसोम में पढ़ाए होंगे। ठीक है, राइबोसोम में लिखा हुआ है, बताएंगे उसको। चलिए इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। देखते हैं भरा हुआ है पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स। चलिए उसका ये जो दिख रहा होगा आपको बहुत सारा निकला हुआ, इसको बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। और क्रिस्टा के अंदर जो स्पेस दिखता है, ये स्पेस है ना, यहाँ पे ये स्पेस, इसका नाम है इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। ठीक है, चलिए उसके बाद क्रिस्टा के ऊपर बहुत सारा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। और मैट्रिक्स में बहुत सारा ग्रेन्यूल भी होता है। ठीक है, बहुत सारा ग्रेन्यूल होता है, ग्रेन्यूल। ठीक है, चलिए इसका अपना राइबोसोम होता है। कितना इसका होता है? 70 इसका। बताए थे ना कितना इसका होता है? 70 इसका। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70 इसका। सिर्फ यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80 इसका होगा, बाकी हर जगह 70 इसका होगा। ठीक है, चलिए इसका अपना आरएनए होता है, इसका डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। ठीक है, चलिए तो बात खत्म हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सबको इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, सबका काम क्या है वो हम लोग डिटेल से हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या क्या है वो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट
डबल मेम्ब्रेन होता है, और क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो पहले डबल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं, फिर मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक है। इसमें एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होता है ना, कौन सा मेम्ब्रेन, आउटर और इनर। आउटर वाला जो होता है वो हाई परमिएबल होता है, मतलब ज्यादा चीजों को आने जाने देता है, और इनर वाला होता है लेस परमिएबल, ठीक है, ये ज्यादा चीजों को जानने आने नहीं देता है, ठीक है। एक रिच पोरिंस, पोरिंस मतलब होता है छेद, पोर, ठीक है, ज्यादा होगा तो इसलिए ज्यादा हुआ, इसमें कैसा होता है, इसमें कम होता है, ठीक है, रिच मोर लेस होता है, ठीक है। चलिए नेग्लिजिबल ही होता है, बहुत कम होता है। चलिए इसमें 40% लिपिड और 60% प्रोटीन, जबकि इसमें 20% लिपिड और 80% प्रोटीन। मतलब अगर प्रोटीन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू आउटर मेम्ब्रेन, और लिपिड की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें दो फेस होता है, सी फेस और एम फेस। सी स्टैंड फॉर साइटोसोल और एम मतलब मैट्रिक्स। बाहर वाले को अगर अंदर अंदर वाले को तो क्या बोलेंगे, अंदर मैट्रिक्स है ना, तो एम फेस, और बाहर क्या है, साइटोसोल है ना, पूरा साइटोप्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो साइटोसोल, सी फेस, ठीक है। चलिए इनर मेम्ब्रेन ही साइट है किसका, ईटीएस का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हम लोग को देखना है, प्लांट फिजियोलॉजी में है, वैसे हम लोग यहाँ भी देख लेंगे कुछ, ठीक है। तो ये साइट है कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है, इनर मेम्ब्रेन पे, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। अब हम लोग मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। होता क्या है, प्रोटीनिशियस जेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जेल लाइक फ्लूइड, ठीक है, मैट्रिक्स है ना, इसी में मैट्रिक्स होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो कैसा होता है, प्रोटीनिशियस फ्लूइड होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट ये हो गया ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है। चलिए साइट फॉर लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल। इनर मेम्ब्रेन पे क्या चलता था, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसमें क्या चलेगा, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, ठीक है, पूरा बताएंगे अभी। चलिए इसके अंदर होता क्या क्या है, वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, कुछ लिपिड्स होते हैं और आयंस होते हैं, ठीक है। चलिए और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि फोटो में दिखाए थे, आरएनए और राइबोसोम। राइबोसोम कितना है इसका, 70 इसका, ठीक है। चलिए अब क्या क्या चल रहा था, इनर मेम्ब्रेन पे चलता था ईटीएस, यहां चल रहा है लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आएंगे तो सेल देख लीजिए, पूरा सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लीजिए यही न्यूक्लियस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। तो इसके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ये चलता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और पायरुविक एसिड से फिर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, ये बनता है यहाँ मैट्रिक्स में, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। और फिर यही एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाता है क्रेब साइकिल में, कहाँ चला जाता है, क्रेब साइकिल में, और क्रेब साइकिल में बहुत सारा कंपोनेंट बनता है जो कि चला जाता है ईटीएस में, और वहां से फिर बहुत सारा एटीपी बनता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं बॉडी का, ठीक है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, ये पायरुविक एसिड चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है पहले, मतलब मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है ना, तो इसके मैट्रिक्स में आ गया, ये कहा गया, इसके मैट्रिक्स में आया, तो फिर वो क्या बन गया, उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल में गया, बहुत सारा कंपोनेंट बना, ठीक है, NADH2 बनता है। चलिए ये क्या होता है, ये जाता है फिर इनर मेम्ब्रेन पे, और यहाँ फिर ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत सारा एनर्जी बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, क्या बोलते हैं, पावर हाउस, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टा होता था ना, इनर मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग, तो ऐसे ऐसे बनाते थे, ये जो गड्ढा दिख रहा है इसी को क्रिस्टा बोलते थे, ठीक है, क्रिस्टा। टर्म कौन दिए थे, पैलिड, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, वेरी करता है शेप, ठीक है, हो सकता है टिब्यूलर हो, प्लेट जैसा हो, या वेसिकल लाइक हो, ठीक है। टिब्यूलर किसमें होता है, मोस्ट ऑफ एनिमल सेल में, एनिमल सेल में कैसा होता है, टिब्यूलर, और प्लेट लाइक होता है प्लांट सेल में और फंजाई में, प्लांट सेल और फंजाई में, ठीक है। चलिए और वेसिकल जैसा किसमें होता है, यूग्लिना, यूग्लिना क्या है, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है और ये एनिमल के जैसा बिहेव भी करता है, ठीक है, हेटेरोट्रॉप भी और ऑटोट्रॉप दोनों होता है, ठीक है। चलिए इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। देखिए अगर ये ज्यादा उलझा रहेगा तो सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा, सीधा रहेगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीसोम क्या होता है, इसी इनर मेम्ब्रेन पे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे, बहुत सारा फिगर याद होगा, अभी बताया फिगर, ठीक है। तो ऑक्सीसोम होता कैसा है, टेनिस रैकेट से,
ठीक है, टेनिस जो खेलते हैं ना, रैकेट, उसका उसी का जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 100 एंगस्ट्रॉम। चलिए, इसका नंबर कितना होता है? 10⁴ से 10⁵ ठीक है, 10⁴ से 10⁵ फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, यही है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है आपका? इनर मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये पूरा है आपका मैट्रिक्स। समझ में आ गया इतना? देखिए, इसमें 3 पार्ट होता है, हेड, स्टॉक और नीचे वाला बेस। बेस को F0 भी बोलते हैं और हेड को F1 बोलते हैं। ठीक है, इसी का बहुत बड़ा रोल होता है एटीपी बनाने में। ठीक है, चलिए, इसीलिए इसको F1 F0 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ऑक्सीसोम को। ठीक है, ऑरिजिन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑरिजिन तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बनता कैसे है? तो डिवीजन से, डिवीजन। ठीक है, उसको फ्यूजन भी बोलते हैं। जुड़ता है तो फ्यूजन और टूटता है तो फ्यूजन। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले इनर मेम्ब्रेन का, इनर कंपार्टमेंट का डिवीजन हो गया, फिर यहां से डिवीजन करके 2 बन गए। ठीक है, इसको डॉक्टर माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया बनता कैसे है। अब कुछ एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके आउटर मेम्ब्रेन का कौन सा एंजाइम होता है? मोनोएमीन ऑक्सीडेज। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस किसको बोले थे? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस था उसको बोलते थे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसमें कौन सा होता है? एडिनाइलेट काइनेज। क्या बोलते हैं? एडिनाइलेट काइनेज। और इनर मेम्ब्रेन पे कौन सा था? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, और मैट्रिक्स में मेलेट डिहाइड्रोजनेज। कौन सा? मेलेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का चीज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।